हमें मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज करके ये प्रूव करना है कि 10⁻²n-1 + 1 इज डिविजिबल बाय 11। तो स्टूडेंट्स इससे पहले थोड़ा सा बेसिक करना चाहेंगे हम लोग। जैसे 11 के डिविजिबल हो या 3 के डिविजिबल हो या मल्टीपल हो, देखो दोनों के लिए सेम सिचुएशन रहेगी। सबसे मेन बात तो ये, आप बताओ कि 6 जो है 3 का डिविजिबल है या नहीं है? 6 जो है 3 का मल्टीपल है कि नहीं है? ठीक है ना। 12 ले लिया मैंने, 36 ले लिया। 6 को आप ये लिख सकते हो 3 × 2, 3 × 4, ओके, 3 × 12, ओके। मीन्स जो भी 3 के मल्टीपल हैं या डिविजिबल है, आप इसको 3 × समथिंग लिख सकते हो, ठीक है ना। 3 × समथिंग मीन्स आप इसको 3 × m लिख सकते हो स्टूडेंट्स। क्या लिख सकते हो? 3 × m। जो भी 3 का डिविजिबल है, जो भी 3 से डिविजिबल है या 3 का मल्टीपल है, तो आप इसको 3m लिख सकते हो। जो भी 5 से डिविजिबल है या 5 का मल्टीपल है, आप उसको क्या लिख सकते हो? 5 से 5m। जो भी 11 का मल्टीपल या डिविजिबल है, आप उसको क्या लिख सकते हो? 11m। ये सबसे जरूरी बात है जो आपको समझ आनी चाहिए, ठीक है ना। मैं कह दूं कि x एक नंबर है जो 11 से डिविजिबल है, तो आप x को इस तरीके से लिख सकते हो 11m। x एक नंबर है जो 11 से डिविजिबल है, तो आप लिख सकते हो x = 11m स्टूडेंट्स। तो चलो हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं, मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करना है। तो हमारे लिए तो 3 स्टेप फिक्स है, n = 1, n = k और n = k + 1। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इनके बारे में डिस्कस किया था। तो चलो फिर सबसे पहले आप लोग क्या करोगे? Pn such that 10⁻²n - 1 + 1 फिक्स है स्टेप। पुट n = 1, n = 1 के लिए हमें प्रूव करना है। तो P1 such that 10⁻², जहां जहां n है वहां आपको क्या रखना है? 1 रखना है। 2 × 1 - 1 + 1। कोई कंफ्यूजन स्टूडेंट्स? आई होप नो कंफ्यूजन। P1 such that 10⁻², 2 1 जा 2, 2 - 1 + 1 मीन्स 10⁻1 + 1। 1 पावर लिखने का क्या फायदा? तो P1 हमारे पास आया स्टूडेंट्स 11। क्या 11, इसने बोला है डिविजिबल चेक करो, क्या 11 से डिविजिबल है? यस। तो ये बात ट्रू हो गई, विच इज ट्रू। क्या किसके लिए? फॉर n = 1 के लिए, विच इज ट्रू फॉर n = 1 के लिए। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स? सेकेंड स्टेप में हमेशा लेट्स अज्यूम करेंगे। लेट्स अज्यूम इट्स ट्रू फॉर n = k। n = k के लिए भी हमारी ये क्या हो गई? ट्रू मान के चलते हैं। तो p k such that 10⁻²k - 1 + 1, ठीक है ना। ये ट्रू है k + 1 के लिए, ठीक है ना। लेट हमें ना आपको किसी पहाड़ी पे जाना था जो कि बहुत ही डेंजरस है, ठीक है। आपको मनाया जा रहा है कि आप प्लीज चले जाओ, प्लीज चले जाओ। तो आपने कह दिया यस। तो आपके यस का मतलब क्या है? यही कि आप पहाड़ी पे जाओगे, यही मतलब है ना। आपने बोला यस, यस का मतलब क्या निकला? कि आप पहाड़ी पे जाने के लिए रेडी हो। तो हमने यहां क्या माना? लेट्स अज्यूम इट्स ट्रू फॉर n = k। ये n = k के लिए ट्रू है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 11 से डिविजिबल है। ये ट्रू है तो 11 से डिविजिबल है। और कोई भी चीज अगर 11 से डिविजिबल हो तो हम उसको क्या लिख सकते हैं? 11m लिख सकते हैं स्टूडेंट। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, सबसे इंपॉर्टेंट। लास्ट टाइप के जो क्वेश्चन थे, सम वाले जो थे, एसएन वाले थे जो थे, हम लोग इस स्टेप में कोई एक्शन नहीं ले रहे थे, सिर्फ इक्वेशन फर्स्ट लिख के छोड़ दे रहे थे। लेकिन यहाँ पे एक स्टेप बढ़ चुकी है। तो एज इट्स ट्रू फॉर n = k, अगर ये n = k के लिए ट्रू है तो 10⁻²k - 1 + 1 डिविजिबल बाय 11 है। और डिविजिबल बाय 11 है तो इसका मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं? 11m लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। क्या लिख सकते हैं? 11m लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब यहां से कई बार 2 2 3 3 टर्म आ जाती है, अभी तो 2 ही है, तो आपकी मर्जी, किसी एक टर्म की वैल्यू निकाल दिया करो। और सिंपल क्वेश्चन को बनाने के लिए मैं एक बार थोड़ी सी जगह छोड़ देता हूं। मुझे जिस चीज की भी क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट होगी मैं वही वैल्यू यहां से निकाल के इक्वेशन फर्स्ट डाल दूंगा।
थोड़ा पेंडिंग छोड़ रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए इसलिए, अदरवाइज यहाँ पे हक ये बनता है कि 10 रेज टू द पावर 2 के -1 इज इक्वल टू 11m-1 लिख दे। ओके, चलो नाउ वी हैव टू प्रूव, किसके लिए प्रूव करना है भाई? फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए हमें इसको प्रूव करना है। तो p k प्लस 1 सच दैट 10 रेज टू द पावर 2, देखो फिर से वही बात आती है, जहां जहां n है वहां क्या रखने जा रहे हैं हम लोग? k प्लस 1। फिर कह रहा हूं इन क्वेश्चंस में मैक्सिमम ब्रैकेट्स यूज करो, कंफ्यूजन नहीं होगा स्टूडेंट्स। तो n की जगह आपको क्या रखना है? k प्लस 1, k प्लस 1 और -1 ये वाला। सही बच्चे क्या करेंगे? यहां पे लिखेंगे 10 रेज टू द पावर 2k प्लस 1, 2 की जगह यहाँ k प्लस 1 रख देंगे, -1, 1 से 1 कैंसिल, और क्वेश्चन यहीं से गलत हो गया। आपको क्या करना है? ब्रैकेट यूज करनी है 2 के तुरंत बाद, और k प्लस 1 जो n है 2 के मल्टीपल है, तो 2 की n की जगह जो भी वैल्यू रखोगे 2 की पूरे की मल्टीपल होनी चाहिए। हाँ जी, आगे क्या था हमारे पास? प्लस 1, तो p k प्लस 1 सच दैट 10 रेज टू द पावर, अंदर मल्टीप्लाई 2k प्लस 2 माइनस 1 प्लस 1, तो हमारे पास आया p k प्लस 1 सच दैट 10 रेज टू द पावर 2k प्लस 1 है ना, और प्लस 1। अलग इसको सोल्व मत करो, काम आएगा अभी। कैसे काम आएगा अभी बताता हूं। नाउ या टेकिंग, इसको उठा लेते हैं, 10 रेज टू द पावर 2k प्लस 2 -1 प्लस 1। बताओ भाई स्टेप और स्टेप में क्या फर्क है? बस हमने क्या किया है, p के प्लस 1 को छोड़ के सिर्फ इसको उठा लिया है। हमें प्रूव तो यही करना है ना कि ये 11 का डिविजिबल है, हमें ये प्रूव करना है कि ये 11 का डिविजिबल है, तो वही प्रोसेस हम लोग करने जा रहे हैं। आप लोग इसको लिख सकते हो 10 रेज टू द पावर 2k -1 प्लस 2। मैंने -1 को पहले लिख दिया, 2 को बाद में। कुछ गलत हुआ स्टूडेंट्स? बिल्कुल भी गलत नहीं हुआ भाई, ठीक है ना, इनकी जगह रिप्लेस किया मैंने, कुछ भी गलत नहीं हुआ अभी तक। ओके, और ये प्लस 1 एज इट इज। अब सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स कि x की पावर 2 और x की पावर 5 हो, तो आप x की पावर क्या लिखोगे? 2 प्लस 5 लिखोगे, बेस सेम है तो पावर है। लेकिन एक बात बताओ, अगर इसको मैं ऐसे लिख दूं x की पावर 2 और x की पावर 5, तो क्या गलत लिखा हमने? नहीं ना। अगर पावर ऐड हो सकती है तो पावर सेपरेट भी हो सकती है। अगर x की पावर 9 प्लस 3 है तो हम लोग इसको x की पावर 9 और x की पावर 3 लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। बस फिर मैं लिखने जा रहा हूं x की पावर 2 के -1 अलग और x की पावर 2 अलग। अभी पता लग जाएगा कि इन्हीं को सेपरेट क्यों कर रहा हूं मैं। x की पावर अकेले 2k को क्यों नहीं ले रहा, अकेले -1 को क्यों नहीं ले रहा, 2 ने क्या पाप कर दिया तो मैं इसको छोड़ने जा रहा हूं, ठीक है ना। 10 रेज टू द पावर 2k -1 10 रेज टू द पावर 2 प्लस 1। देखो मैंने क्या किया, बेस लेके एक पावर इस पे डाल दी और एक इस पे डाल दी। आई होप हमने कोई गलती नहीं की, ठीक है ना स्टूडेंट्स। ऐसा क्यों किया? मुझे यहाँ पे 10 रेज टू द पावर 2k -1 की वैल्यू दिखेगी, अभी दिखेगी तो मैं यहाँ पुट कर दूंगा, पुट तो करनी पड़ेगी ना, ठीक है ना। तो हमने ये जगह छोड़ी थी 10 रेज टू द पावर 2k -1 इज इक्वल टू 11m प्लस -1। हमेशा यहां से किसी एक टर्म की वैल्यू निकाल के आपको छोड़ देनी है, और वो वैल्यू यहाँ पे पक्का यूज होगी, श्योर है, ठीक है ना। अगर नहीं यूज हो रही है तो आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक की है, सीधी सी बात है। तो 10 रेज टू द पावर 2k -1 मुझे दिख रहा है, और यहां पे भी मुझे ये दिख रहा है, तो क्यों ना इसको रिप्लेस कर दिया जाए ना। फ्रॉम फर्स्ट 10 रेज टू द पावर 2k -1 की जगह आप क्या लिखोगे? 11m -1। मैंने सिर्फ इसकी जगह लिखा है, और बाहर क्या है? 10 स्क्वायर। बाहर क्या है स्टूडेंट्स? 10 स्क्वायर। तो 10 स्क्वायर को आप 100 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस 1। थोड़ी सी कैलकुलेशन और कर लेते हैं, ब्रैकेट खोलते हैं, 1100m -100 प्लस 1, 100 इससे मल्टीप्लाई, 100 इससे मल्टीप्लाई, 1100m -99।
स्टूडेंट्स आपको क्या प्रूव करना है, फिर से वही बात आती है, अगर 3 का मल्टीपल प्रूव करना है, 3 का डिविजिबल प्रूव करना है तो 3 कॉमन दिखना चाहिए, 5 का करना है तो 5 दिखना चाहिए, 11 का करना है तो 11। तो यहाँ से 11 कॉमन लो और आएगा पक्का। अगर उसने बोला 11 का डिविजिबल प्रूव करो तो 11 कॉमन आएगा, 8 का है तो 8 कॉमन आएगा, आएगा ही आएगा। तो 11 मैंने कॉमन ले लिया। 11 कॉमन लेने के बाद यहाँ क्या बचा 100m माइनस 11 कॉमन लेने के बाद क्या बचा 9। तो आप बताओ कि ये 11m की फॉर्म आ गई कि नहीं आ गई, m कह लो n कह लो, वो फॉर्म आ गई ना। तो ये बताओ कि ये नंबर 11 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, विच इज डिविजिबल बाय 11, विच इज डिविजिबल बाय। हमें यही प्रूव करना था कि 1 के लिए प्रूव करके दिखाना होता है, n इजिकल टू k के लिए तो हम लोग डायरेक्ट लेके चलेंगे कि ये ट्रू है, और यही हमारी हेल्प करेगा n इजिकल टू k प्लस 1 को प्रूव करने में, ठीक है ना। तो ये हमने इसके लिए प्रूव कर दिया स्टूडेंट्स। फिर कह रहा हूं जो भी चेंज है इस बार इस स्टेप में, मेन चेंज सेकेंड स्टेप में, यहां से आपको वैल्यू निकालनी है, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करो, अगर आपको डाउट आते हैं तो प्लीज मेरे पास सेंड करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।